सहाबी रसूल हजरत जाबर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जिसके लिए पैदा किया गया है इससे गफलत में है। अल्लाह पाक जब आदमी की तख्लीक का इरादा फरमाता है तो फरिश्ते से फरमाता है का रिज्क लिख दो और इसके आमाल लिख दो, इसकी मौत लिख दो और इसकी नेक बख्ती या बदबख्ती भी लिख दो। फिर वो फरिश्ता चला जाता है और अल्लाह पाक एक और फरिश्ता भेजता है जो उस लिखे हुए को खूब अच्छी तरह महफूज कर लेता है। फिर वो फरिश्ता भी चला जाता है और अल्लाह पाक इस बंदे पर दो फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है जो इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखते हैं। और जब इसका वक्त मौत आता है तो वो फरिश्ते भी अपनी जगह छोड़ देते हैं और मुल्कुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी रूह कब्ज करने आ जाते हैं। जब उसे कब्र में रख दिया जाए इसकी रूह उसके जिस्म की तरफ वापस जाती है और कब्र के दो फरिश्ते मुनकर नकीर उसका इम्तिहान लेने आ जाते हैं। फिर वो भी चले जाते हैं। फिर जब कयामत कायम होगी तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ लिखने वाले फरिश्ते नीचे उतरेंगे और उसकी गर्दन में गिरा लगाई गई किताब खोलेंगे। फिर वो उसे लेकर इस तरह हाजिर होंगे, एक कायद और एक साइक चलाने वाला होगा। के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यकीनन तुम्हारे एक बहुत बड़ा मामला है जिसकी तुम ताकत नहीं रखते, लिहाजा खुदाए बुजुर्ग बरतर से मदद मांगते रहा करो। हमने अपने सामने लोगों को मरते तो देखा है, याद रखिए मरना आसान नहीं है। हमने अपने हाथों से मैयत को कफन पहनाया और कफन पहनाना आसान है लेकिन पहनना बहुत मुश्किल है। चार कंधों पर किसी भी शख्स को लौटाकर लेकर मैयत की सूरत में चलना तो आसान है लेकिन उस मैयत वाली चारपाई पर खुद लेटना आसान नहीं है। और दूसरों की कब्रों में कब्र बनाना आसान है लेकिन अपनी कब्र नहीं बना सकते। बहुत सारे लोगों को हम कब्र में हाथों से उतारते हैं लेकिन खुद कब्र के अंदर उतर कर लेटना ये बहुत मुश्किल काम है। और इस तरह हम कई दुश्वार मामलात हैं जिनको हल नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मामलात को हमारे साथ करना है। अब सोचने वाली बात ये है, जो लोग हमारे लिए दुनिया में दोस्त बने फिरते थे, हमारे वालिदैन हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं देखते, हमारे वो दोस्त जो कहते हैं हम एक साथ मरेंगे एक साथ जिएंगे, दुनियादारी के सब रिश्ते दुनिया ही में रह जाते हैं और इंसान को अकेले को कब्र में लौटाकर हर दोस्त आता कि अपना भाई अपना वालिद वो भी कब्रिस्तान से वापस पलट जाते। अल्लाह अकबर। अब जरा तसव्वुर बांधिए, जैसे रुई के ढेर में कांटेदार टहनी रखकर एक झटके से खींच ली जाए ऐसे हमारे जिस्म से रूह खींच ली जाएगी। हमारे जिस्म का रुआ रुआ दर्द और तकलीफ में हो, तकलीफ भी कैसी, 1000 तलवारों के वार से ज्यादा शदीद। फिर इस हालत जार में हमारा कोई पुरसाने हाल भी न हो, हमारे माँ बाप औलाद बहन भाई अजीज रिश्तेदार हमारे नाज उठाने वाले सराहने खड़े हुए हमारी कोई मदद न कर पाएंगे, सब देखते ही रह जाएंगे। हम किसी को अपना दुख बयान न कर पाएंगे, हमारे इर्द गिर्द चीखों पुकार और हम किसी से बात भी न कर पाएंगे। हमारा माल हमारी दौलत हमारा बैंक बैलेंस हमारी कारें हमारी कोठियां और हमारे बंगले ताकत कुव्वत हमारा ओहदा मनसब हमारी डिग्रियां सब कुछ दुनिया में धरे का धरा रह जाएगा। हमारे जिस्म पर लिपटे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, कोरा कफन पहना दिया जाएगा। फिर हमारे चाहने वाले नाज उठाने वाले खुद अपने कंधों पर उठाकर तंग तारीख कब्र में लौटाकर अपने हाथों से मनो मिट्टी डालकर वापस आएंगे। हम उनके कदमों की आवाज भी सुन रहे होंगे मगर हम उन्हें पुकार न सकेंगे। ये कैसी तकलीफ होगी कि पहले कभी ऐसी तकलीफ न पहुंची होगी। ये तन्हाई की ऐसी तन्हाई हम कभी दो चार न हुए होंगे। ये वहशत ऐसी वहशत भी हमने कभी देखी न होगी। फिर यहाँ बस नहीं, अभी ये सदमों पर सदमे ही गुजर रहे होंगे। नए घर में अभी आकर कुछ ठहरे भी न होंगे, अभी इस तन्हाई की आदत भी न हुई होगी, रूह निकलने की तकलीफ में कमी भी न हुई होगी। अचानक कब्र की दीवारें लरजने लगेंगी तो फरिश्ते कब्र की दीवारों को चीरते हुए कब्र में आ जाएंगे और करख्त लहजे में हमसे सवाल करेंगे। अगर हम उन सवालों के दुरुस्त जवाब न दे पाए तो हमारी बर्बादी और हलाकत है। अगर हम कब्र के इम्तिहान में कामयाब ना हो सके
تو ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اور سوچئے کہ ہمارا بنے گا کیا؟